वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। अगर खुद को बदलना है, खुद को बहुत ही बेहतर बनाना है तो एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ 6 लाइफ लेसन्स फ्रॉम द किंग ऑफ द जंगल। नंबर 1, योर गोल इज द ओनली वे टू सर्वाइव। कोई भी एक गोल बनाओ और कड़ी से कड़ी मेहनत करो उसे अचीव करने के लिए। और दिमाग में ये रखो कि प्लान भी है ही नहीं, देयर इज नो अल्टरनेटिव। जैसे कि शेर पैदा होते हैं केवल शिकार करने के लिए और राज करने के लिए, सोचो और मान लो कि आप भी इसीलिए पैदा हुए हो कि आपको अपना गोल अचीव करना है। अपने गोल को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लो। अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। कई बार मन इधर उधर भागेगा, लगेगा कि ये चीज़ हो नहीं रही है, गलत हो रहा है, गलत जा रहा है, पर टिके रहो। कई बार ना काम करना ज़रूरी नहीं होता, कई बार केवल टिके रहना ज़रूरी होता है। अगर कोई भी काम हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप करें, बस कई बार वहाँ पे रुका रहना ज़रूरी होता है। कैसे भी करो, पर ये मान लो कि आपका गोल ही आपके लिए सब कुछ है। नंबर 2, फेल एंड इवॉल्व। लायंस के बारे में एक बात बहुत ही फेमस है। आपको लगता होगा कि अगर शेर शिकार करता है तो कभी नहीं हारता, शेर का शिकार सबसे अलग होता है। हाँ, अलग होता है, पर यह इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो हर बार जीतेगा ही। 10 में से 8 बार वो हारता है। पर पता है बेस्ट बात क्या है? हारने के बाद कभी भी वो डिमोटिवेट नहीं होता, कभी भी बेकार का सोचता नहीं है। वो अपनी स्किल्स पे और ज़्यादा काम करता है ताकि अगली बार वो इससे भी बड़ा शिकार पकड़ के ला सके। सेम वे हमें भी अपने जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि हम तो फेल हो गए, पर हमें अपनी फेलियर को पहले एक्सेप्ट करना होगा, इवॉल्व करना होगा हर बार, ताकि जब भी हम अगली बार उस प्रॉब्लम को देखें तो हम उसे फेस कर सकें। हमें देखना पड़ेगा कि आखिर जो हमारी फेलियर है उसका कारण क्या है, और ये मेक श्योर करना होगा कि अगली बार मैं प्रॉब्लम रिपीट ही ना करूं। एक रूल है, दैट इज़ इवॉल्व एंड सर्वाइव। बस ये रूल आपको फॉलो करना होगा अगर आपको जीवन में सच में सक्सेसफुल बनना है। इवॉल्व होने का मतलब है वक्त के साथ आगे बढ़ना, सर्वाइव का मतलब है जीवित रहना। जो हो चुका है उसे भूल कर, उससे सीख कर आपको आगे बढ़ना है और सर्वाइव करना है। नंबर 3, फोकस इज द की। एक लायन जब शिकार के लिए जाता है तो वो आवाज़ सबसे कम करता है और अपने शिकार पे केवल बैठ के फोकस करता है। वो जब भी शिकार करता है हमेशा एकदम शांत रहता है, ज़्यादा शोर करके शिकार नहीं करता। अब इमेजिन करो कि अगर वो शेर शोर करके शिकार करने चाहे तो क्या होगा? क्या वो शिकार कर पाएगा? आंसर है नो। कि अगर हम अपने गोल के बारे में केवल बातें करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शोर मचाते रहेंगे, तो हमारा फोकस अपने गोल पे काम करने के अलावा कहीं और लग रहा होगा। हमारा फोकस उसके गुणगान गाने में लग रहा होगा, लोगों को बताने में लग रहा होगा कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इंस्टेड कि आप उस काम को एक्चुअल में कर रहे हो। किसी को बताओ मत कि क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। कीप इट लो और केवल कंप्लीटली फोकस करो अपने एम पे। नंबर 4, ऑलवेज ट्रस्ट ईच अदर। एक शेर आपको हमेशा आपस में साथ में मिलते हैं, कभी आपस में नहीं लड़ते, फिर चाहे वो गुड टाइम हो या बैड टाइम हो। और जब भी बुरा वक्त होगा ना, आप देखोगे कि वो आपस में और भी ज़्यादा अच्छे से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना गर्व, अपना प्राइड मेंटेन करना होता है। हमें भी ये सीखना होगा दैट स्ट्रेंथ, मजबूती, पावर, ताकत साथ रहने में होती है। थोड़े से प्रॉफिट के लिए, छोटे टाइम के प्रॉफिट के लिए अपने आपस के ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। प्रॉब्लम्स में, कठिन सिचुएशंस में आपस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहते हैं। उन्हें ये याद रखना पड़ेगा कि
अकेले नहीं कर सकते। आपको सबके साथ चलना होगा, एक दूसरे पे भरोसा करना होगा, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होगा और एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। नंबर 5, सर्वाइवल इज़ एवरीथिंग। लायंस के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि ये आपको बिना किसी रीज़न के कुछ भी नहीं करेंगे, पर जब भी कोई इनकी टेरिटरी को अपने अंडर लेना चाहता है, इनकी लाइफ को, इनकी फैमिली को, ये उसको एक कदम भी रखने नहीं देते, अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करते हैं। सेम वे हमें भी अपने जीवन में अपने बेटरमेंट के लिए कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर कोई आपकी लाइफ में आपके करियर को, आपकी लाइफ को बर्बाद करना चाहता है, कोई आपको बुरा भला कह के डिमोटिवेट करना चाहता है, तो डिमोटिवेट हो नहीं, उसे जवाब दो, फाइट बैक करो और अपने लिए रास्ता और अच्छा बनाओ। दुनिया एक जंगल है, या तो आप फाइट करके डोमिनेट करते हो या तो छुप के गुम हो जाते हो। नंबर 6, हैव फन इन लाइफ। लायंस अपने जीवन में हर एक तरह के टफ मोमेंट से गुजरते हैं। उनके जीवन में हर एक टाइप की कठिनाइयाँ आती हैं, पर वो कभी भी अपने डेली मोमेंट्स को बर्बाद नहीं होने देते। वो कभी भी अपने एक भी मिनट को बर्बाद नहीं होने देते। इंजॉय करने में, खुद को प्राइड कराने में, खेलते हैं, कूदते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हमें भी ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमें अपने जीवन के हर एक मोमेंट को एंजॉय करना है। जो भी स्ट्रेस है उसे छोड़ो, जो भी वरीज हैं उन्हें काम किए हैं तो काम पे ही छोड़ दो। दोबारा काम करेंगे तो देखेंगे, उसे लेके नहीं घूमना है। जहाँ पे हो उस समय उसी मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि यही लाइफ है और यही सबसे बेस्ट तरीका है जीने का। बाकी आपको क्या अच्छा लगता है लायंस के बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा। एंड टिल देन बी अनस्टॉपेबल।